अभिनंदन। तो ब्यावर के साथ ही उनके संगम में आपका हृदय से बारंबार अभिनंदन। महाराज आपके चरणों में मेरा नमन और एक बार मेरी सभी से प्रार्थना है, बोलो गुरु गोरक्षनाथ महाराज की। बच्चों, सबके नाम सभी ने मेरे से पहले बहुत वक्ता थे। मैं भी शिक्षा के क्षेत्र में हूँ। शिक्षा एक ऐसा काम है, अगर एक माँ बाप के 4 बच्चे हैं, उनके 4 बीघा जमीन है, 1 मकान है, उनका बंटवारा हो सकता है, लेकिन शिक्षा का बंटवारा कभी नहीं हो सकता। अगर किसी ने शिक्षा प्राप्त कर ली, वो बांट सकता है, उसका कोई बंटवारा कर नहीं। ये शिक्षा की ताकत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, बच्चों ने 10वीं 12वीं जो भी करी है, EWS पूरे देश में लागू है। गरीब का बच्चा हो, जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हो, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उसमें फ्री शिक्षा उसको दी जाती है, 1 पैसा भी नहीं लगता। तो शिक्षा एक ऐसा काम है, हमारे समाज को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर ताकत बढ़ेगी, काम होगा, तो वो शिक्षा पे होगा। अभी मेरे एक भाई ने कहा कि भाई शिक्षा का जो भी खर्च होगा मैं दूंगा। मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी बच्चे को दिल्ली में मेरी जरूरत है, रहने की जरूरत है, खाने की जरूरत है, कि कहीं मदद की जरूरत है, तो मैं पूरी दिल्ली में उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। राजस्थान में मैं कई बार आ चुका हूं, मैं जयपुर में भी आया। महाराज जी कई बार मुझे मिल चुके, इन्होंने एक निवेदन किया मेरे व्हाट्सएप पे, मैं कहा महाराज मैं जरूर। तो मैं पूरे दिल्ली में अगर किसी भाई को शिक्षा के अलावा भी दिल्ली में कहीं जरूरत हो किसी भी चीज की, तो मैं उसके साथ खड़ा हूं। अगर आप अपने फोन नंबर, अपने मोबाइल में मेरा नंबर नोट कर लें, कभी भी दिल्ली की तरफ को मुंह करो तो मेरे को कॉल जरूर कर लो, मैं उसकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूं। बहुत बड़े परिवार से नहीं हूं, लेकिन जब से शिक्षा हासिल की है, बड़े परिवारों से कम भी नहीं। ये ताकत है। दिल्ली जैसे शहर में अपनी निजी जमीन खरीद कर विद्यालय बनाया हमने, तो ये ताकत शिक्षा की है। मेरा बेटा, आपको मैं बता दूं, स्कूल बहुत सारे हैं, छोटे से बड़े सब तरह के। मेरे स्कूल को, मेरे बेटों को मॉरिशस की सरकार ने सम्मानित किया। मॉरिशस में बुलाकर, इंग्लैंड में कैम्ब्रिज स्कूल में सम्मानित किया उसको बुलाकर, ऑस्ट्रेलिया में उसको बुला के सम्मानित किया, सिंगापुर में उसको सम्मानित किया बुलाकर, और दिल्ली सरकार तो चरणों में बैठे रहते सम्मान करने के लिए मेरे बेटे के। ये होती है शिक्षा की ताकत। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, सभी बच्चों मेरी तरफ ध्यान करो। ये सोचो, कपड़े कम हो सकते हैं, जूते हो सकता फटे ना हो, लेकिन शिक्षा पूरी होनी चाहिए। फिर आपके पैरों में कपड़े, जूते फटे हुए नहीं, कपड़े कम नहीं, जूते सोने के हो सकते हैं और कपड़ों की अलमारी भारी हो सकती है। ये शिक्षा। महाराज जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपने मुझे बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं फिर एक बार ये कहना चाहता हूं, मैंने ये बात जयपुर के मंच से भी कही थी कि अगर किसी भाई को मेरी जरूरत दिल्ली में पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैंने यही बात आसाम में कही थी। आसाम से काफी लोग आते हैं, जब भी वो आते हैं मुझे फोन करते हैं, उनको किसी भी चीज की जरूरत हो, रहने की जरूरत हो, कहीं हॉस्पिटल की जरूरत हो, कहीं बात करने की जरूरत हो, जो मैं मुझसे मेरे समाज के लिए मदद होती है, मैं उसके लिए मदद करने के लिए तैयार 24 घंटे मेरा फोन चालू रहता है, कभी बंद नहीं करता मैं अपने फोन से। नंबर नोट कर लो, 98 105 22 447। नोट कर लो मेरा नंबर, कभी भी काम आएगा। अभी बच्चों, तुम्हारी उम्र 10 12 15 साल है, मेरी उम्र 59 साल है, क्या पता 10 साल में कभी भी एक दिन दिल्ली में जरूरत पड़ जाए। तो आप नोट करिए मेरा नंबर, कभी भी दिल्ली की तरफ को रुक करो तो
ये याद करें। दोबारा नंबर 98-105-22-447 योगी ओम कुमार कुंडीर दिल्ली। एक बार फिर बोलो गुरु गोरक्षनाथ महाराज की। आवाज कम आई है, अभी बहुत देर हुई आपको। अपने इष्ट देव का नाम जोर से बोलो गुरु गोरक्षनाथ महाराज की। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, अगर मेरी रिकॉर्डिंग और मेरी आवाज राजस्थान की सरकार को, ये वहां के विधानसभा को पहुंचे, तो जो मेरे इष्ट देवता की बेइज्जती कर रहे हैं, मेरे इष्ट देवता का गोरख धंधा सब कहकर उनका अपमान कर रहे हैं, उनका मैं घोर विरोध करता हूं। चाहे वो कोई भी है, चाहे वो मीडिया वाले हों, राजनीति वाले हों, अगर प्रधानमंत्री भी गोरक्षनाथ का अपमान करेगा तो मैं उसका भी खिलाफ करूंगा। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, किसी के चमचागिरी नहीं करता, ना किसी राजनीतिक दल का मैं दलाल हूं। मैं निस्वार्थ राजनीतिक हूं। अगर किसी ने भी, मैं फिर कहना चाहता हूं, राजस्थान और पूरे भारत में किसी ने भी गोरख धंधे शब्द का इस्तेमाल किया तो मैं उसका पूरा विरोध करता हूं। और अब की बार अगर ये सरकार और ये दलाल नहीं माने तो ये रैली दिल्ली के लाल किला ग्राउंड में होनी चाहिए, लाखों की जनसंख्या में होनी चाहिए, और इनको पता लगे कि मेरा नाथ समाज में कितनी जनसंख्या है। हमारे देव गुरु गोरक्षनाथ अच्छे काम करते थे, किसी अच्छे काम के लिए करिए कि गोरख धंधा है, अच्छा काम किया। ये गंदे कामों के लिए, शराब बिक रही है तो गोरख धंधा, उल्टे काम हो रहे तो गोरख धंधा, चरस बिक रही है तो गोरख धंधा, यह कौन सा तरीका है? मेरे गुरु का अपमान नहीं सहन करेगा ये नाथ समाज, बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा मेरे गुरु का। एक बार फिर नारा लगे, बोलो गुरु गोरक्षनाथ महाराज की। इन सरकारों के कान खुलने चाहिए। अगर मेरे गुरु का ये इन्होंने अपमान किया तो मैं आत्मदाह करूंगा जंतर मंतर पर। अगर मेरे गुरु का इन्होंने अपमान किया, मैं फिर कहना चाहता हूं, अखबार में, मीडिया में कहीं निकलवा देना, योगी ओम कुमार कुंडीर जंतर मंतर पर आत्मदाह कर देगा अगर इन्होंने दलालों में किसी ने भी मेरे गुरु गोरक्षनाथ का अपमान किया। मैंने बात कुछ क्षेत्र में भी कही, कुछ दिन शांति नहीं थी, हमारे कुछ दलाल लोग कहने लगे आत्मदाह कब कर रहा है। मैंने उनको यही कहा था, जिस दिन आप पेट्रोल मेरे ऊपर छिड़क दोगे उस दिन मैं आत्मदाह करना। उनकी बहुत थी, कुछ लोग राजनेता की दलाली करते। मैं उन दलालों को कहना चाहता हूं, इष्ट देव का अपमान हम सहन नहीं करेंगे, बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। महाराज जी, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, अगर दोबारा इन्होंने किसी ने भी हमारे इष्ट देव का अपमान किया तो आप तो संत हो, आपको आपके साथ वो जनता नहीं। इनके घर जाओ, खाना दो, इनको सबक सिखाओ, इनके मंत्र के बाद आमदनों के इनको घुसने पसंद। इष्ट देवता का अपमान नहीं होना चाहिए। हमें गाली दे दो लेकिन इष्ट देव जिसके हम वंशज हैं, जिसने हमारे नाथ संप्रदाय चला है, हम उसका कैसे अपमान करेंगे? तो मैं अपनी बात को विराम देता हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं, किसी को मेरी जरूरत कहीं भी पड़े, दिल्ली में पड़े या मुझे राजस्थान में आके किसी की मदद करनी पड़े तो मैं आने के लिए तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु गोरक्षनाथ। गोरख धंधा शब्द के लिए पहले श्रीनाथ जी महाराज ने